बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12 टेंसेस शुरू करते हैं। तो 12 टेंसेस के अंदर एक ये अमूमी तौर पर गलती पाई जाती है कि इसको सिर्फ निशानियों से रटा जाता है। जैसे किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए जुमले में ता है, ती है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हालांकि इन हर एक टेंस के पीछे एक फ़लसफ़ा होता है, एक सेंस होता है। उस सेंस के मुताबिक याद करना चाहिए कि ये इसके पीछे सेंस क्या है। जैसे कैन और मे, ये किसके लिए आते हैं? इम्कान के लिए। इम्कान के लिए आपने कोई भी ऐसा जुमला बोल सकते हैं जिससे अगले को मालूम हो कि ये किसी चीज़ के बारे में इम्कान बता रहा है कि अली आ सकता है, अली के आने का इम्कान है, शायद अली आ जाए। तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सिर्फ इसकी पाबंदी लगाना ये कोई ज़रूर नहीं है। तो ये 12 टेंसेस में से हर एक के हम इंशाल्लाह साथ टेंस भी पढ़ेंगे। तो ये पहला जो टेंस है इसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, इसको प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है। और इस टेंस का जो सेंस है ये कब इस्तेमाल होता है, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होता है। तो ये टेंस ये रूटीन के लिए होता है और ये हैबिट बताने के लिए होता है कि कोई भी रोज़मर्रा के काम, जो भी सच्चाई जो दुनिया के अंदर उमूमी तौर पर हो रही होती है, जिसका कोई वक़्त मुतय्यन नहीं, गैर मुतय्यन है, लेकिन उमूमी तौर पर उसके अंदर हैबिट एक आदत पाई जाती है, वो टेंस वो जुमले आप बनाने के लिए आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करोगे। मसलन डेली रूटीन में मैं सुबह को आता हूँ, जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, खेलता हूँ, करता हूँ, ये सब आपकी रोज़ाना की आपकी क्या है, रूटीन है। इसी तरह महीनेवार आपकी रूटीन है कि मैं फला तारीख को ये काम करता हूँ, फला तारीख को फला उस्ताद ये आता है और ये हमारा प्रोग्राम होता है, और फिर वहाँ पर इस तरह का जो है ना माहौल होता है। और इसी तरह रोज हैबिट किसी की भी जो है ना आदमी की आदत है या किसी भी चीज़ की इंसान जो है ना खुद कोई काम करता है कि मैं ये काम करता हूँ, या जो है ना इंसान खाना खाता है तो वो जो है ना लुकमा मुंह के अंदर डालता है, फिर लुकमा अंदर जाता है, हजम होता है। तो ये इस तरह की रोज़ाना की जितनी भी आते हैं जाते हैं, तो ये जितनी भी आदतें होती हैं वो सारी रूटीन हैबिट कहलाती हैं और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होंगी। अब अगली बात कि इस टेंस को हम आगे जुमला कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तरकीब क्या होगी। तो इसमें पहले जैसे आप हर जुमले में की 4 किस्में बनाते रहे हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव, 4 किस्में बनाते रहे हो। तो इसके अंदर भी आपने वैसे ही 4 किस्में बनानी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लेकर आना है। लेकिन इसमें अंदर जो मेन वर्ब आप मॉडल वर्ब के अंदर बेस फॉर्म इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे बेस फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस भी लगता था, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है कि एस या ईएस भी फर्स्ट फॉर्म में लगता है। मसलन मैं अपनी रूटीन बताता हूँ कि मैं रोज़ाना सबक लिखता हूँ, ये मेरी आदत है या ये मेरी रूटीन है। मैं सबक लिखता हूँ, मैं सबक लिखता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई राइट, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आई राइट द लेसन, मैं सबक लिखता हूँ। इस तरह अगर आ जाता है अली सबक लिखता है, तो अली सबक लिखता है, अली राइट्स लेसन, अली सबक लिखता है। तो जो वाहिद होगा सब्जेक्ट, उसके साथ मेन वर्ब में आपने एस या ईएस लगानी है। लेकिन वाहिद मुतकल्लिम को जिस तरह आप पहले भी जमो में शामिल करते हो, यहाँ पर भी वाहिद मुतकल्लिम को आप जमो में शामिल करोगे। जैसे आई प्ले गेम, वी प्ले गेम,
ही प्लेज गेम, अली प्लेज गेम, अली प्ले गेम नहीं करोगे, अली प्लेज गेम। तो इसी तरह ये आपने याद करना है। दूसरी बात के यहाँ पर जो एस या ई एस लगानी है तो एस लगानी है या ई एस लगानी है, तो ये क्या कायदा है। तो आप मेन वर्ब जो भी आपके पास आ गया, मसलन राइट, रीड, फ्लाई, कोई भी लफ्ज आपके सामने आ गया तो उसमें एस या ई एस में से क्या लगाओगे, आपने यहाँ पे वही कवानीन आपने इस्तेमाल करने जो वाहिद को जमा बनाने के लिए आप सिंगुलर प्लूरल में ग्रामर के दूसरे स्टेप वर्ड, उस वर्ड के अंदर आपने पढ़े थे सिंगुलर प्लूरल, वही कायदे आपने यहाँ पर भी इस्तेमाल करने। जैसे किसी लफ्ज के आखिर में आ जाता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, और तो उसमें आपने जमा बनाने के लिए ई एस लगाना होता है। और इसी तरह किसी लफ्ज के आखिर में वाई आ जाता है, उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो उसका जमा बनाने के लिए आप वाई को काट कर आई एस लगा देते हैं। या किसी लफ्ज के आखिर में एफ या एफ ई आता है तो उसको आप हटाकर आप उसकी जगह वी ई एस लगा देते हैं। तो ये कुल 7 कवायदे जो वाहिद को जमा बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो मैं आपको अलग भी भेज देता हूँ। तो अगर आपको याद ना आ रहे हो या समझ में ना आई हो वो रूल्स, तो आप मुझे वो इशारा दे देना, तो वो आपको मैं दोबारा भेज दूंगा। तो ये आज का आपका लेसन था, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस के अंदर आपने पढ़ लिया इसकी सेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसका अफर्मेटिव जुमला कैसे बनाया जाता है, इसका मुस्बत जुमला कैसे बनाया जाता है। मैं सबक लिखता हूँ, आता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, तो ये किस जुमला बनाया जाता है, आई रीड, आई प्ले, आई गो, तो ये भी आपने पढ़ लिया। और कल इंशाल्लाह हम अगले सबक में इसका पढ़ेंगे नेगेटिव, कि इसका नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।